लेकिन एक बात सोचनी चाहिए, एक आदमी 50 साल की उम्र जीता है और एक आदमी 100 साल की उम्र जीता है, और जो 50 की जीता है उसने कभी खाली गोली खा करके ना देखी हो और इतने ठाठ से जीवन जिया हो जिसकी कोई महाराज बात नहीं कर सकते। और एक आदमी की 100 साल की उम्र है परंतु महाराज 24 घंटा बीमार रहता है, तो उससे बढ़िया 50 साल वाला ठीक। समझ रहे हो क्या भाई? और तो कहाँ हम लोग क्या कहें, बस यही निवेदन करना चाहते हैं कि इसका दूध थोड़ा है ये विचार मत करें, इसका थोड़ा तो होगा लेकिन इसका थोड़ा ही काफी है, थोड़ा ही काफी है। इसलिए आप सभी भक्तों से यही निवेदन किया जाता है, गौ के प्रति आपका जितना स्नेह बने उतना स्नेह आप लोग लगाइए। यही सहानुवाद देते हुए हम इस कृष्ण प्रणामी ट्रस्ट का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और जसानिया नगरी ने भी बहुत बड़ी प्रगति की है। देखिए कोई संस्था गौशाला बना दे, यहाँ तक बात नहीं है, उसको चलाना बहुत मुश्किल होता है, ये भी बहुत बड़ी बात है जी। घर तो गाड़ी घनी मोटी लिया हुआ है पर भी तेल ना घट, तुम्हारा तेल तो आप निकालना। तो दूसरी बात, ठीक है सभी संस्थाओं का स्वागत है परंतु आप लोग बिल्कुल तत्पर तैयार होकर के इसमें ध्यान दें और नित्य प्रति आप लोग आए और गौ की सेवा करें। इसलिए जसानिया नगरी का बहुत बहुत साधुवाद। पूतना नाम की राक्षसी आई और आकर के भगवान को एकांत में देख करके और महाराज सुंदरी का भेष बना करके आई और जैसे ही स्तन पान करवाने लगी। ये पूतना कौन है? ये पूतना वही सुपरखा है। कौन है? सुपरखा। जो आज पूतना है वही सुपरखा है। पूतना सुपरखा में क्या अंतर? कोई अंतर नहीं है। जब भगवान श्री राम के पास में चल करके सुपरखा आई, आकर के देख करके राम जी के महाराज यश को, राम जी के इस दिव्य स्थान को देख करके मन में भाव किया और प्रसन्न किया। राम जी को सुपरखा बोली। पूतना की बात कर रहा हूं माता जी, ध्यान दें। पूतना पहले वही है जो सुपरखा है और सुपरखा आकर के बोली राम जी वैसे तो मेरे लायक इस दुनिया में कोई पुरुष बना ही नहीं, फिर भी तुम पर कृपा करती हूँ, मैं तुमसे विवाह का अवसर लेकर तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। राम जी बोले हे राम, वैसे तो मेरे योग्य पुरुष बना ही नहीं जगत में, फिर भी तुम पर कृपा करते जाओ, तुमसे विवाह करना चाहते हैं। राम जी मुस्कुरा करके बोल रहे हैं सीता जी की तरफ देख के, बोले एक कुल भेदनी, एक कलंकनी, एक नगर वदन, तू मेरी नजरों से दूर हो जा। सीता माता सावधान हुई, मैंने क्या किया, मैं तुम्हें कह कौन रहा है? तो बोले वो इधर रह गई, बोले उसकी तरफ मैं देखना भी उचित नहीं समझता। सुपरखा इतनी सुंदर बन करके आई, राम जी ने तलक भर देखा भी नहीं। और भिलनी 80 साल की डोकरी, ना महाराज मुंह में दांत है, ना पेट में आंत है, न घर वालों को स्वांत है। जर्जर महाराज सफेद बाल लटक रहे हैं फटे पुरानों में। और जैसे ही पता चला कि राम आए हैं और राम जी पूछते आए हैं, जब पता लगा कि इस रोड से राम जी आएंगे तो महाराज क्या किया कि बड़े बड़े संत महात्माओं ने बढ़िया जैसे जीटी रोड हाईवे के ऊपर होटल वाले लाइटें नहीं फिट कर देते लंबी कतार में, और चमाचम करके कस्टमर हमारे पास में खाना खाने के लिए आ जाएंगे। उसी तरीके से सबने खूब अपनी तरफ से डेकोरेट किया कि भाई राम जी देख करके इम्प्रेस हो गए, हमारे आश्रम में आ जाएंगे। और राम जी ने देखा तक नहीं। और ऐसी बुढ़िया जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसके पास में आए राम जी और आकर के कहा ए मृग नैनी कहाँ है? बाहर देख तेरा प्रीतम प्यारा राम आया। कौन कह रहा है? राम जी कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? किसको कह रहे हैं? मृग नैनी के, मृग के नैनो जैसी उसको कह रहे हैं जिसके आंख से साढ़ दिखाई नहीं दे रहा। और जर्जर हाथ में आई और आकर के राम को देख करके प्रसन्न हो गई। कहने का मतलब है राम जी आपके सौंदर्य को नहीं देखते, आपकी महाराज पहनावे को नहीं देखते, आपके हृदय में कितनी निर्मलता है उसको राम जी देखते हैं। सुपरखा का एक अर्थ और होता है, हमारे गांव में तो ठीक है, शहरों में सुपरखा की भतीजियों की कमी नहीं है। समझ गए क्या? सुपरखा जिनके लंबे लंबे नाखून उनको सुपरखा कहते हैं। अपने तो ठीक ठाक है ना? हाँ।
अब ये बीमारियां धीरे धीरे हमारे गांव में भी बसती जा रही है, इनको बचाओ और बच्चों को संस्कार दीजिए कि आप लोग ऐसा न करें। और यही पूतना जब बन करके आई, क्या हुआ भाई, कहाँ जा रहे हो? अच्छा वो लेके आ रहे हो क्या? हाँ ले आओ ले आओ ले आओ, ठीक है बहुत बढ़िया। बोले लक्ष्मण भगवान की जय। आज सब एक बात सुनिए, आज के दिन आप लोग अपने घरों में उजाला करते हैं या जैसी भी व्यवस्था करते हैं, लेकिन आप सबसे मेरी एक विशेष प्रार्थना है, अगर आप कोशिश करें तो 2 दिन करें, लोहड़ी के दिन भी करें और मकर संक्रांति को भी करें। इस गौशाला में आप प्रत्येक अपने घर से 5 या 7 की संख्या में दीपक बना करके शाम को लेके आएंगे और पूर्ण यहाँ दीवारों पर बहुत बढ़िया तरीके से हमारी गौशाला में करेंगे। और सुबह हम लोग सब मिल करके, भैया ध्यान दे, सुबह हम सब मिल करके जितना जल्दी हो सके थोड़ा जल्दी आ जाना और अपनी गौशाला की एक बार झाड़ू निकाल देना बढ़िया से। उसके बाद में मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है, किसको पता है? मेरे कथा में बताया था कि मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है, भूल गए क्या? इस दिन राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार करने के लिए भगीरथ जी गंगा लेकर के आए थे और सागर की संतान का, उनके महाराज, जो महाराज पूर्ण रूप से तृप्त नहीं हुए थे, उनको तृप्त करने के लिए सागर की संतान के पास में गंगा आई तो नाम पड़ा गंगा सागर। बोले गंगा सागर धाम की। और आप यहाँ पर गौशाला में आकर के थोड़ी थोड़ी सेवा करें, सुबह जल्दी उठ करके नहाने की भी कोशिश करना और थोड़ा थोड़ा गंगा जल डाल करके, गंगा जल नहीं है तो गौमूत्र ले जाना, अगर गंगा जल नहीं है तो गौमूत्र ले जाना और ये डाल करके आप लोग स्नान करना। और गौ माता के विषय में मैं पिछले 5 दिनों से गौ की चर्चा कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि जिस कृष्ण के पीछे दुनिया दौड़ रही है वो कृष्ण तो गाय के पीछे ही है जिगराज जी। ऐसी गौ की चर्चा हम सभी भक्त वृंद मिलकर भी कर रहे हैं। पूतना का भगवान ने उद्धार किया। यहाँ पर एक बहुत दिव्य प्रसंग आता है कि पूतना की देह इतनी विशाल थी कि जहाँ पर पूतना का कान गिरा वो कानपुर बन गया, जहाँ पर हाथ गिरा वो हस्तरस बन गया। इतना बड़ा तो नहीं होगा पर विशाल था, क्योंकि हस्तरस तो उधर रह गया इलाहाबाद क्षेत्र में। इसलिए मूल सूत्र एक ही है कि महाराज बड़े ही सुंदर दिव्यता के साथ में पूतना का उद्धार किया और गऊ का दूध पीने वाले के द्वारा जब स्पर्श हुआ तो वो कितना भी तामसी हो, कितना भी दुष्ट हो, उसने कितना भी पाप किया हो, उसका उद्धार जो है वो कौन कर देता है? गौ माता के पुत्र यानी गोपाल कर देते हैं। बोलिए कृष्ण बलदेव। अब पूतना के छूने से मरी हुई राक्षसी ने मेरे कृष्ण को छू लिया, मेरा कृष्ण पवित्र हो गया। माता रोने लगी, गर्गाचार्य जी दौड़ करके आए। गर्गाचार्य जी कहे रो मत मैया, पहले आपके कृष्ण को पवित्र करो। बोले कृष्ण पवित्र कैसे होगा, ये तो दुनिया को पवित्र करता है। बोले भले ही दुनिया को पवित्र करता हो पर कृष्ण को पवित्र करने के लिए पंचगव्य की जरूरत पड़ेगी। सत्य बात है झूठी है? बताओ सच्ची है झूठी है? जो दुनिया को पवित्र करता है उसको पवित्र करने के लिए पंचगव्य की जरूरत पड़ेगी। गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, गाय का गोबर, गाय का मूत्र, उसके द्वारा ब्राह्मणों के द्वारा गोपाल शास्त्र अभिषेक किया गया, फिर कृष्ण पवित्र हुए। अब माँ को संतुष्टि हो, मेरा कन्हैया पवित्र हो गया। अब मैं क्या करूं? अब गर्गाचार्य जी को माता जी कह रही है कभी तो सट्टासुर आ जाता है, कभी तृणावर्त आ जाता है। तृणावर्त का मतलब समझो कि इनके वायु में जो व्रत करते हैं उसको तृणावर्त कहते हैं। अपनी भाषा में भंबुड़ियो या बतुड़ियो कब है नहीं, उसी का नाम है। अब इतने संकट आए तो माता घबरा गई, बोली पंडित जी इसकी कुंडली देख करके कुछ तो बताओ। बोले कुछ करने की जरूरत नहीं है, संतान रक्षा स्तोत्र कर सकती हो तो ठीक है, नहीं तो गाय की बच्ची को लो और 7 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का झाड़ा लगा दो। आज के बाद में नजर नहीं होगी तुम्हारे लाल को। भागवत का कोई आप सूत्र उठा लीजिए, सब गौ से जुड़े हैं, सब गौ से जुड़े हैं और वो भक्त भी गौ से जुड़ गए
जो 30 माताएं जो नित प्रति प्रत्येक महीने गौशाला में 500 रुपए देगी, वो भी जुड़ गई। और जिनको यूं लगता है, एक बात का मुझे बड़ा दुख होता है, कुछ लोग जरूर बातें करते होंगे कि बुढ़किया ने ठग ली। समझ रहे हो क्या? हाँ, बुढ़किया ने ठग ली। अरे भाई ठगी नहीं है, बल्कि बुढ़ियों की जिंदगी बन गई। यमराज आएगा, आते ही सबसे पहले गौशाला में आता है, ये बात याद रखो। और आते ही पूछेगा गौ माता से कि आज फलानी बुढ़की लेना है। गौ माता कहते कि ना, बामने महीने को गुड़ खुआवे, बाने ले जा जिसकी कोई काम की कोई। अबे किसी है जी क्या 2500 रुपया लेबर अठने कौन दी। अरे भैया आपका नहीं कह रहा, अरे आप लोगों को थोड़ी कह रहा हूँ, आप तो ठीक हो। जसानिया नगरी की माताएं तो सच में पूजनीय है, लेकिन उन माताओं को मैं निवेदन कर रहा हूँ, अगर कोई नहीं दे रहा तो ठीक अच्छी बात है, परंतु शांत रहे, क्योंकि यहाँ पर उनकी चर्चा हो रही है जो देने में समर्थवान है। इसीलिए उनकी चर्चा होती है। जो 30-32 माताएं, 4 बाबा जो जुड़े हैं ना, मैं सच्ची कहता हूँ हृदय से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप समझ नहीं सकी आपने क्या किया है। और मकर संक्रांति के दिन आप लोग अभी है ना, दुनिया को धर्म बहन धर्म भाई बनाना छोड़ दो। अगर आपको धर्म बहन बनानी है, उसको बनाओ जो बेतरणी पार करवाती है। अरे जब गुरुड़ पुराण पढ़ते हैं तो उसमें बार बार कहते हैं, ये दान करो तो बेतरणी पार होगी, ये करो तो बेतरणी पार होगी। और बेतरणी पार करने का सामान तो हमारे घर में ही है, गौ माता है, उसकी सेवा करो। बाद में औलाद करेगी, कोई गारंटी है क्या करेगी कि नहीं करेगी? वो एक भजन सुनाता था, आपको याद है? कौन सा पुण्य करे आता तर धरती पे उतार के, बोले बेटा बोले ना तू प्यार है। आज से 5 साल पहले सुनाया मुझे याद है। तो उस भजन के माध्यम से हमें सीखना चाहिए कि गौ के बगैर उद्धार नहीं है। कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं है जो गौ के बगैर शुरू होता हो। हमारे वेद ग्रंथ शास्त्र सभी यही कहते हैं, नाम का दे जन्म ले तो गऊ चाहिए, मरे तो गऊ चाहिए। एक खातर सारों को साधने की है, मरे जन्मे तो बीच में थोड़ी सी गाय को हाथ पकड़ लिया और कोई फर्क नहीं पड़े। और है कि कोई जी करे जी का 200 रुपया महीने का, 500 रुपया महीने का देश है, हो जाएगी। और जी कर लो विचार।